अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़र्स्ट ईयर की बायो से। फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 है, वहाँ से हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल को हम बायो की किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच का नाम है सेल बायोलॉजी, या जिसको आप साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटो का जो मतलब है वो होता है सेल, एंड लॉजी जो है वो लोगस से निकला है, जिसका मतलब है स्टडी। तो द स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। सेल क्या चीज़ है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? वो सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहेंगे। और वो जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है। अब सेल थ्योरी को समझने से पहले सेल थ्योरी की हम थोड़ी सी हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है। तो सेल थ्योरी में सबसे पहले अगर हम बात करें जो मेन जो साइंटिस्ट हैं उनके जो डिस्कवरीज हैं, तो रॉबर्ट हुक नामी एक साइंटिस्ट है। इसने 1655 के अंदर ऑब्ज़र्व किया कार्क सेल को। अब कार्क सेल क्या है? ये एक डेड सेल है जिससे प्लांट की जो स्टेम है उसकी कवरिंग बनी हुई होती है। तो ये एक अलग टॉपिक है पूरा। तो कार्क सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर और ये कहा कि सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस। कि सेल हमारे पास क्या है? एक एम्प्टी स्पेस। सपोज ये हमारे पास सेल है तो इसके अंदर ये एक स्पेस है, इसको उसने सेल का नाम दिया। फिर उसके बाद हमारे पास एक दूसरे साइंटिस्ट हैं एंटनी वॉन लीवनहॉय। इन्होंने ऑब्ज़र्व किया फर्स्ट लिविंग सेल को इन पॉन्ड्स सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप के अंदर। किसको ऑब्ज़र्व किया? बैक्टीरिया को। तो जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया गया वो किसने किया? एंटनी वॉन लीवनहॉक ने डिस्कवर किया इन 1670 के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1833 के अंदर ये डिस्कवर किया कि डिस्कवर दैट सेल इज़ नॉट एम्प्टी स्पेस, इट हैव न्यूक्लियस। कि सेल जो है वो सिर्फ एम्प्टी स्पेस नहीं है बल्कि उसके अंदर इन्होंने एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट है मैथियस श्लीडन। इन्होंने 1838 के अंदर ये कहा कि ऑल प्लांट्स टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कि जितने भी प्लांट टिश्यू हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। फिर आपके पास एक और साइंटिस्ट हैं थियोडर शेवान। इन्होंने ये कहा कि नॉट प्लांट सेल ओनली, कि सिर्फ प्लांट ही नहीं बल्कि जो आपके पास एनिमल के जो टिश्यूज़ हैं दे आर आल्सो कंपोज्ड अप ऑफ सेल। कि एनिमल्स के अंदर भी सेल पाए जाते हैं। ठीक है। और जो क्लासिकल सेल थ्योरी है वो प्रपोज की थी किसने? थियोडर शेवान ने प्रपोज की। ठीक है। लेकिन ये फेल्ड हाउ न्यू सेल फॉर्म, ये इस चीज़ को बताने में फेल हो चुके थे कि नया सेल कैसे बनता है। तो इस चीज़ को फर्स्ट टाइम बताया एक और साइंटिस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, रुडोल्फ विर्चो। 1855 के अंदर इन्होंने ये कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि न्यू सेल अराइजेज फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कि ये बताने में फेल हो चुके थे कि नया सेल कैसे बनता है। तो रुडोल्फ विर्चो ने हमें ये बताया कि जो न्यू सेल बनता है वो पहले से मौजूद शुदा सेल से बनता है। यानी कि अगर ये आपके पास दो नए सेल बने हैं तो ये किससे बने हैं? कि पहले से किसी सेल का होना ज़रूरी है। अगर पहले सेल नहीं है तो फिर नए सेल नहीं बन सकते। जो पहला सेल मौजूद है उसी से आगे जो है वो न्यू सेल बनेंगे। अच्छा जी। फिर अगर हम, ये तो हिस्ट्री थी, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है लेकिन हमने मेन साइंटिस्टों को यहाँ पर डिस्कस किया है। अब सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड अप ऑफ सेल। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर, जितने भी जानदार हैं वो किस से मिलकर बने हुए हैं? वो सेल से मिलकर बने। यानी कि कुछ ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं, जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं,
और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए। यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया वगैरह, एमीबा, ये यूनिसेलुलर हैं, और हम इंसान हैं, प्लांट्स और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेल पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सेल हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, ये हमारे पास एक पेन है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये मेरा हाथ है, ये एक स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह हमारी जो बॉडी है ये भी एक स्ट्रक्चर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक स्ट्रक्चरल चीज़ है। तो जिस तरह सपोज करें हमारे पास एक बोन है, ये हमारी बॉडी का पार्ट है, तो ये जो बोन है ये एक स्ट्रक्चर है। तो ये किस से मिलकर बनी हुई है, ये सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल मिल रहे हैं तो आपके पास ये एक स्ट्रक्चर बन रही है। और यही जो बोन है, इसके सेल आगे फिर हमें क्या दे रहे हैं, बोन हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो ये इसका क्या है, फंक्शन है। फिर ये क्लियर हो गया कि सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो नया सेल है, ये पीछे भी हम डिस्कस चुके कि नया सेल जो है वो किस से बनेगा, पहले से मौजूद शुदा सेल से मिलकर बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, तो इसके अंदर डिवीजन हो रही है, माइटोसिस, मियोसिस, मुख्तलिफ डिवीजन होती हैं। तो माइटोसिस की अगर हम बात करें तो ये एक सेल मौजूद है, तब इससे ये नए सेल बने हैं। तो नया सेल बनने के लिए पहले से पेरेंट सेल का मौजूद होना ज़रूरी है, तब आपके पास आगे न्यू डॉटर सेल बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो हम बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।